મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક પંડિત ટોડરમલજીની રચના જૈન સિદ્ધાંત સમજવા માટે પાયાનું પુસ્તક છે। એની પ્રસ્તાવના विक्रम की 19वीं सदी के 19वीं सदी प्रारंभिक दिनों में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। एक वखते जयपुर जैनियों मोटू सेंटर हतुं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चात्रक दृष्टि से निहारता था। ये वखते टोडरमल जी जमानो विद्वान मोटा अने एमने माटे भारत देश में बदा समझवा माटे अभ्यास करवा माटे एमनी पासे आवता। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में संचालित तत्वगोष्ठी और आध्यात्मिक मंडलियों में चर्चित गूढ़तम शंकाएं समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थी। वखते पहला आवागमन साधन नहीं, आ तो 19वीं सदी की बात करे छे। वखते आवागमन कोई साधन नहीं, त्यारे लोको कोईकना मार्फते चिट्ठी मोकले कि भाई आ शंका समाधान करो एम। जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्वज्ञ जिज्ञासु समाज अपने को कुतार्थ मानता था। साधर्मी भाई ब्रह्मचर्य जी रायमल ने अपनी जीवन पत्रिका में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आय महापुण्य उपार्जे। आ बधी त्यानी एक वखतनी डूडारी भाषा। दीर्घे काल का संचा पापता का क्षय करे। 150 भाई पूजा करने वाले पाइए। 150 भाषा शास्त्र वाँचने वाले पाइए। 10-20 संस्कृत शास्त्र वाँचने वाले पाइए। 150 जने चर्चा करने वाले पाइए। और नित्यान का सभा के शास्त्र का व्याख्यान विषय 5 से 7 से पुरुष, 500 से 700 पुरुष, 3 से 4 से स्त्रीजन, 300-400 स्त्रियों, सब मिली 1000-12 से पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करे। 20-30 बाया शास्त्राभ्यास करे। देश देश का प्रश्न यहाँ आवे, तिनका समाधान होय, वहाँ पहुँचे इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत या नगर विषय जैन धर्म की प्रवृत्ति पाइए है। आ जयपुर वखते अरे एवी व्यवस्था एवी आमका त्या शू कहेवाय एवं वातावरण हतुं कि त्या आगळ 1200 माणसो एक सभा में बेहे। केवुं सभा होय शास्त्र सांभळवा माटे? 1000-1200 माणसो, 700 पुरुषों और 400 स्त्रीओ, बराबर एटला माणसों बेसे सभा केवी होय? अने देश देश में शंका समाधान माटे सवालों तो आवे अने शास्त्र सभा में चर्चा थाय, एनो जवाब एमने मोकले एम। यद्यपि सरस्वती माँ के इस व्रत पुत्र का जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से ओतप्रोत है, तथापि साहित्यक व सामाजिक क्षेत्र भी उनका प्रदेय कम नहीं है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी उन दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रांतिकारियों में से हैं जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विकृतियों का सार्थक व समर्थ खंडन ही नहीं किया, वरन उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित साहित्य भाषा व्रज में दार्शनिक विषयों का विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व विरल है। हमने पहला आવું कोईए करेलू नहीं। पंडित जी का समय विक्रम की 18वीं सदी का अंत एवं 19वीं सदी का आरंभ काल है। उन संक्रांति काल युग था। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में श्रृंगार, धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, आर्थिक जीवन में विषमता एवं सामाजिक जीवन में आडंबर, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन सब से पंडित जी को संघर्ष करना था, जो उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लगाकर किया। पंडित टोडरमल जी गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, धन के धनी, निराभिमानी, विवेकी, अध्ययनशील, प्रतिभावान, बाह्य आडंबर विरोधी, दृढ़ श्रद्धानी, क्रांतिकारी, सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, आत्म अनुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे। वे विनम्र पर दृढ़ निश्चयी विद्वान एवं सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुरुष थे। तत्कालीन आध्यात्मिक समाज में तत्वज्ञान संबंधी प्रकरणों में उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। वे लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धार्मिक उत्सवों में जनता की अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में किया जाता था। गृहस्थ होने पर भी उनकी वृत्ति साधुता के प्रतीक थी। पंडित जी के पिता का नाम जोगीदास जी एवं माता का नाम रंभा देवी था। वे जाति से खंडेलवाल थे और गोत्र था गोदी का, जिसे भौसा व बड़जात्या भी कहते हैं।
उनके वंशज ढोलाका भी कहलाते हैं। वे विवाहित थे, पर उनकी पत्नी व ससुराल पक्ष वालों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके 2 पुत्र थे, हरिचंद और गुमानी राम। टोडरमल जहाँ एમાં गुमानी राम विद्वान था। गुमानी राम भी उनके समान उच्च कोटि के विद्वान और प्रभावक आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। उनके पास बड़े बड़े विद्वान भी तत्व का रहस्य समझने आते थे। पंडित देवीदास जी गोदा ने सिद्धांत सार टीका प्रशस्ति में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पंडित टोडरमल जी के मृत्यु के उपरांत वे पंडित टोडरमल जी द्वारा संचालित धार्मिक क्रांति के सूत्रधार रहे। उनके नाम से एक पंथ भी चला जो गुमान पंथ के नाम से जाना जाता है। तत्कालिक समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए आज के समान विद्यालय महाविद्यालय नहीं थे। ये वखत आ बधी व्यवस्था नथी। लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्वज्ञान प्राप्त करते थे। शैलियों एटले एक टोળી बनाववानी, बधा तत्व चर्चा करे ने बीजा पासे तपास कराववानी, एम करीने एमनुं तत्वज्ञाननो अभ्यास करता था। तत्कालीन समाज में जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियाँ होती थी उन्हें शैली कहा जाता था। वे शैलियाँ संपूर्ण भारतवर्ष में यत्र तत्र थी। महाकवि बनारसी दास भी आगरा की एक शैली में ही शिक्षित हुए थे। पंडित टोडरमल जी की सामान्य शिक्षा भी जयपुर की एक आध्यात्मक तेरापन शैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनके पूर्व बाबा बंशीधर जी उक्त शैली के संचालक थे। गूढ़ तत्वों के तो पंडित टोडरमल जी स्वयं बुद्ध ज्ञाता थे। लब्धिसार व क्षपणासार की संदिष्टियाँ आरंभ करते हुए वे लिखते हैं, शास्त्र विषय लिखा नाही और बतावने वाला मिला नाही। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। मूल ग्रंथों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़ लिख सकते थे। कन्नड़ भाषा और लिपि का ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। उसमें अध्यापकों के सहयोग की संभावना भी नहीं की, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में कन्नड़ के अध्यापन की व्यवस्था दुस्साध्य कार्य था। कन्नड़ एक कठिन लिपि है। द्राविड़ परिवार की सभी लिपियाँ कठिन हैं। उसको किसी की सहायता के बिना सीखना और भी कठिन था, पर उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया। और साधारण अभ्यास नहीं, वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। ब्रह्मचारी रायमल ने लिखा है, दक्षिण देशु 5-7 और ग्रंथ ताड़पत्रा विषय कर्णाटी लिपि में लिखा यहाँ पधारे हैं। એટલે કર્ણાટકની અંદરથી તાડપત્ર ઉપર લખેલા કન્નડ લિપિના 5-7 શાસ્ત્રો અહીંયા આગળ જયપુરમાં મંગાયા, ત્યાં આવ્યા છે। તાકુ મલજી વાંચે हैं, મલજી એટલે ટોડરમલજી વાકા यथार्थ व्याख्यान करे हैं, वह कर्णाटी लिपि में लिखी ले है और कन्नड़ भाषा में लख पण छे। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, तथापि उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंधाणा रहना पड़ा। वहाँ वे दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है वे आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न थे। उनको पढ़ाने के लिए बनारस से विद्वान बुलाया गया था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके अध्ययन की व्यवस्था अमरचंद जी दीवान ने की थी। दीवान अमरचंद जी के कारण उनको राज्य में सम्मानीय पद प्राप्त था। उस राज कर्मचारी पद से राज्य और प्रजा के हित में उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका प्रखर पांडित्य राज्य के विद्वानों को अखरने लगा और कई बार पराजित होने से वे उन पर द्वेष भाव रखने लगे। बीजा दरबारियों हो या हमना पर द्वेष रखता था, कारण अपनाथी हारी जाए, राजा आगे एमનું सम्मान ना थाय एना कारण। यह बात संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति को उस युग में, जबकि कोई व्यक्ति घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता था और यातायात के समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, आवर जवरનો कोई साधन नतो, अल्पनी अल्प वय में आजीविका लिए बाहर जाना पड़ा हो, वह आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न रहा हो कि उसकी शिक्षा के लिए उसके माता पिता ने बनारस से विद्वान बुलाया हो। दूसरी यह भी संभव नहीं कि दीवान अमरचंद जी ने उनके पढ़ाने की व्यवस्था की हो या उन्हें राज्य में कोई अच्छा पद दिलाया हो, क्योंकि पंडित टोडरमल जी के दिग्वंत होने तक अमरचंद जी दीवान पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे। पंडित जी के राजकर्मारी पद से राज्य और प्रजा के हित में अनेक कार्य करने की बात भी निरी कल्पना ही लगती है। इस संबंध में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आ बधी वातों कोई साबिती मळती नहीं। एम राजा की विद्वत परिषद में जाने एवं वहाँ वाद विवाद करने के कोई उल्लेख नहीं मिलते और न यह सब उनकी प्रकृति के अनुकूल, एमना स्वभाव ने अनुकूल आ बात नहीं। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी कुल आयु 27 वर्ष कही जाती रही, पर उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखों को देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। इस संबंध में साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल द्वारा लिखित चर्चा संग्रह ग्रंथ की अलीगंज
की प्रति में प्राप्त हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ 173 का निम्नलिखित उल्लेख विशेष द्रष्टव्य है। बहुरा 12,000 तिलोक सारजी के टीका व 12,000 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, अनेक शास्त्रों के अनुस्वारी और आत्मानुशासन जी की टीका 1000, तीन या तीना ग्रंथ की टीका भी टोडरमल जी 47 वर्ष की आयु पूर्ण करी परलोक विषे गमन की। आटली टीकाओ एमने लखी एवी बात है। हाँ, यहाँ एवी बात है। एम उनकी मृत्यु तिथि एमना ऊपर हाथी चढ़ाई देवामां आव्यो तो राजाना ऑर्डर थी। एम एवी बात है, भी खबर नहीं। उनकी मृत्यु तिथि विक्रम 1823-24 के लगभग निश्चित है, अतः उनका जन्म विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए। पंडित बखतराम शाह के अनुसार कुछ मतांध लोगों द्वारा लगाए गए शिवपिंडी को उखाड़ने के आरोप में के संदर्भ में राजा द्वारा सभी श्रावकों को कैद कर लिया गया था और 13 पंथियों के गुरु महान धर्मात्मा महापुरुष पंडित टोडरमल जी को मृत्युदंड दिया गया था। दुष्टों के भड़काने में कर राजा ने उन्हें मात्र प्राणदंड नहीं दिया बल्कि गंदगी में गड़वा दिया था। यह भी कहा जाता है उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचला कर मारा गया था। विधि जुदी जुदी बातों आवश्यक। पंडित टोडरमल जी के जन्म, मृत्यु और आयु के संबंध में पंडित टोडरमल में व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विस्तार से विचार किया गया है। विशेष जानकारी के लिए उक्त ग्रंथ का दूसरा अध्याय देखें। पंडित जी का कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक तत्वज्ञान का प्रचार व प्रसार करना था, जिसे वे लेखन, प्रवचन आदि के माध्यम से करते थे। उनका संपर्क तत्कालीन आध्यात्मिक समाज से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दूर दूर तक था। साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल शाहपुरा से उनसे मिलने सिंधाणा गए थे। तहाँ उनकी प्रतिमा से प्रभावित होकर 3 वर्ष तक वहीं तत्वाभ्यास करते रहे। जो व्यक्ति उनके पास नहीं आ सकते थे वे पत्र व्यवहार द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान किया करते थे। इस संदर्भ में मुल्तान वालों की शंकाओं का समाधान में लिखा गया पत्र अपने आप में एक ग्रंथ बन गया। छेल्ले लगे છે ને પેલો કાગળ લખ્યો છે મુલતાન વાસીઓનો, છેલ્લે આવશે। अनेक जिज्ञासु उनके संपर्क में आकर विद्वान बने। उनसे प्रेरणा पाकर कई विद्वानों ने साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया एवं परवर्ती विद्वानों ने उनका अनुकरण किया। प्रमेय, रत्नमाला, आप्तमीमांसा, समयसार, अष्टपाहुड़, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, सर्वार सिद्धि आदि अनेकों गंभीर न्याय और सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार पंडित प्रबल जयचंद जी छाबड़ा, आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि अनेक पुराणों के लोकप्रिय वचनीकार पंडित दौलतराम जी कासलीवाल, शांतिनाथ पुराण का वचनीकार पंडित सेवाराम जी तथा महान उत्साही भ्रमणशील विद्वान पंडित दिवेशदास जी गोधा ने पंडित टोडरमल जी की संगति से लाभ उठाया। आ बधा एमनी साथे भणीने विद्वान थया। प्रेरणा पाकर अपना जीवन माँ सरस्वती के सेवा में समर्पित किया। दीवान रतनचंद और बालचंद छाबड़ा के अतिरिक्त उदासीन श्रावक महाराम ओसवाल, अजबराय, तिलोकचंद पाटनी, तिलोकचंद सोगाणी, नयनचंद पाटनी आदि पंडित टोडरमल जी के सक्रिय सहयोगी एवं उनकी दैनिक सभा के श्रोता थे। रोज शास्त्र सांभळवा आवा वाला विद्वानों। उनकी आत्म साधना और तत्व प्रचार का कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित था। मुद्रण की सुविधा न होने से तत्संबंधी अभाव की पूर्ति हेतु 10-12 कुशल लिपिकार शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ करते रहते थे। पहला आ छपावानी प्रिंटिंग प्रेसनी व्यवस्था नहीं, એટલે 10-12 જણા એમને આ લખવાવાળા લૈયા હતા તો રોજ શાસ્ત્રો લખ્યા કરે એમ। पंडित टोडरमल जी का व्याख्यान सुनने उनकी शास्त्र सभा में 1200 स्त्री पुरुष प्रतिदिन आते थे। बालक बालिकाओं एवं प्रौढ़ पुरुष एवं महिला वर्ग के धार्मिक अध्ययन अध्यापन की पूरी व्यवस्था थी। उक्त सभी व्यवस्था की चर्चा ब्रह्मचारी रायमल ने विस्तार से की है। उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष था। उनका प्रचार कार्य ठोस था। यद्यपि उस समय यातायात की कोई सुविधाएं नहीं थी, तथापि उन्होंने दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे तक धवला आदि सिद्धांत शास्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था। उक्त संदर्भ में ब्रह्मचारी रायमल इंद्रध्वज निदान महोत्सव पत्रिका में लिखते थे और 2-4 भाई 2-4 जना मोकल्या धवल, महाधवल, जय धवल लेने को दक्षिण देश विषे जैन बुद्री नगरवा समुद्र ताई गए थे। ત્યાં સુધી ગયા હતા માણસો। તાર તો બધું ચાલીને જવું પડે, એ બધી વ્યવસ્થાઓ नहीं। बहुत परेशानी उठाने के बाद भी यहाँ तक कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई। उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली, किंतु उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ब्रह्मचारी रायमल जी इसी संदर्भ में आके लिखते हैं, धवलाली सिद्धांतों
वहाँ भी बचे नाही, दर्शन क्रम करने मात्र ही है, वहाँ बाकी यात्रा जुड़े हैं। ई देश में सिद्धांत का आगमन हुआ नाही, रुपया 1000 2000 5-7 आदमिया के जावे आवे खर्ची पड़ा। એ વખતે 5000 રૂપિયા 2000 રૂપિયા તો બહુ મોટી આઈટમ, એ ખર્ચો થઈ ગયો આ બધાનો આવવા જવાનો એમ। એક સાધર્મી ડાલુરામ की वहाँ ही पर्याय पूरी हुई, એટલે ત્યાં રસ્તામાં મૃત્યુ થઈ ગયા। बहुरी या बात के उपाय करने में वर्ष 4-5 लागा, 4-5 वर्ष लाग्यो। 5 विश्वा और भी उपाय वर्ते हैं। औरंगाबाद सु 100 कोस पर एक मलई खेड़ा है, तहाँ भी तीनों सिद्धांत विराजे हैं। मलई खेड़ा सु सिद्धांत मंगवाने का उपाय है, सो देखिए कार्य वर्ण्य विषय कठिनता विषय से। मलई खेड़ा करी त्या आगळ कोई गाम हशे, त्या आगळ आ सिद्धांत शास्त्रों छ, ત્યાંથી લાવવાની વ્યવસ્થા વિચાર હશે એમ। अध्ययन और ध्यान यही उनकी साधना थी। निरंतर आध्यात्मिक अध्ययन चिंतन मनन के फलस्वरूप में टोडरमल की अपेक्षा में जीव हूँ की अनुभूति में उनके अधिक प्रबल हो उठी थी। यही कारण है कि जब वे सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में अपना परिचय देने लगे तो सहज ही लिखा गया, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगे हुए अनादिते कलंक कर्म मलको, ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भये, भयो हे शरीर को मिलाप जैसे खल को। खल એટલે ખોળ, તેલમાં તલમાં આપણે એરંડા તલ મગફળી પીલો ખોળ નીકળે ને। रागादिक भावनी को पाय के निमित्त पुनि होत कर्मबंध ऐसो हे बनाव जैसे कल को। ऐसे ही भ्रमद भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपाव निज थल को। रंभापति स्तुत गुण जनक जाको जोगी दास, सोई मेरो प्राण है धारे प्रकट प्रकाश। मैं आत्म रूप उद्गल खंड मिलको भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहाय। एला पुद्गल स्कंद अने जीव आ बेनु असमान जाति पर्याय मળી एनु अत्यारे मनुष्य नाम कहेवाय छे। मात गर्भ में सो पर्याय करके पूर्ण अंग शुभाय, बाहर निकसी प्रकट जब भयो तब कुटुंब को मेलो भयो। नाम धर्यो तीन हर्षित होय टोडरमल कहे सब कोई, ऐसो यहु मानुष पर्याय बदत भयो निज काल गमाय। देश ढूंढा रह माही महान नगर सवाई जयपुर थान, तामे ताको रहनो घनो थोरो रहनो ओठे बनो। 30 पर्याय विषय जो कोई देखन जानन हारो सोय, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत अरूप। कर्म उदय को कारण पाए रागातिक हो हे दुखदाय, ते मेरे औपाधिक भाव इनको विनसे मैं शिवराय। प्रतिभा के धनी और आत्मसाधना संपन्न होने पर भी उन्होंने अभिमान छू भी नहीं गया था। अपनी रचनाओं के कर्तृत्व के संबंध में वे लिखते हैं, वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल इनमें नाही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना इनके कारण कारिज पना, ताते बिन न देखियो कोई बिनु विवेक जंग अंधा हो। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो। कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशनहार। ऐसो पुस्तक भयो महान जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुद्गल को खंड है तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। आ 6 पुद्गलની રચના પણ શ્રુત જ્ઞાનનો નિબંધ છે એમ। પંડિત ટોડરમલજી આ બધી વાત એમના ત્યાં શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એમ ટોડરમલજીએ। टोडरमल जी आध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने जैन दर्शन और सिद्धांतों का गहन अध्ययन ही नहीं किया अपितु उसे तत्कालीन जनभाषा में लिखा भी है। इसका उनका मुख्य उद्देश्य अपने दार्शनिक चिंतन को जनसाधारण तक पहुंचाना था। पट्टिन जी ने प्राचीन जैन ग्रंथों की विस्तृत गहन परंतु सुबोध भाषा टीकाएँ लिखी। इन भाषा टीकाएँ कई विषयों पर बहुत ही मौलिक विचार मिलते हैं जो उनके स्वतंत्र चिंतन के परिणाम थे। बाद में इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने कतिपय मौलिक ग्रंथों की रचना भी की। उनमें से 7 तो टीका ग्रंथ है और 5 मौलिक रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं को 2 भाग में बांटा जा सकता है, मौलिक रचनाएं और व्याख्यात्मक टीकाएं। मौलिक रचनाएं गद्य और पद दोनों रूपे में हैं। गद्य रचनाएं 4 शैलियों में मिलती हैं, वर्णात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, यंत्र रत्नात्मक चार्ट और विवेचनात्मक शैली। वर्णात्मक शैली में समोषण आदि का सरल भाषा में सीधा वर्णन है। पंडित जी के पास जिज्ञासु लोग दूर दूर से अपनी शंकाएं भेजते हैं, उनके समाधान वह जो कुछ लिखते थे वह लेखन पत्रात्मक शैली के अंतर्गत आता है। इसमें तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। इन पत्रों में एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 16 पृष्ठीय यह पत्र रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। यंत्र रचनात्मक शैली में चार्टों द्वारा विषयों को स्पष्ट किया गया
अर्थ संदष्टि अधिकार इस प्रकार की रचना है। विवेचनात्मक शैली में सिद्धांतों का, विषयों का प्रश्नोत्तर पद्धति में विस्तृत विवेचन करके युक्ति व उदाहरणों से स्पष्ट किया गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस श्रेणी में आता है। पद्यात्मक रचनाएं दो रूपों में उपलब्धि है, भक्तिपरक और प्रशस्तिपरक। भक्तिपरक रचनाओं में गोमटसार पूजा एवं ग्रंथों के आदि, मध्य और अंत में प्राप्त फुटकर पद्यात्मक रचनाएं हैं। ग्रंथों के अंत में लिखी गई परिचयात्मक प्रशस्तियाँ प्रशस्तिपरक श्रेणी में आती हैं। पंडित टोडरमल जी की व्याख्यात्मक टीकाएं दो रूपों में पाई जाती है, संस्कृत ग्रंथों की टीका और प्राकृत ग्रंथों की टीका। संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका है। प्राकृत ग्रंथों में गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, तिलोकसार है, जिनकी भाषा टीकाएं उन्होंने लिखी है। भाषा है हिंदी भाषा। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार की भाषा टीका पंडित टोडरमल ने अलग अलग बनाई थी, किंतु चारों टीकाओं को परस्पर एक दूसरे से संबंधित एवं परस्पर एक का अध्ययन दूसरे के अध्ययन में सहायक जानकर उन्होंने चारों टीकाओं को मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका रख दिया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठा में उक्त चारों ग्रंथों की टीका मिलाकर एक कर देने के संबंध में सयुक्ति समर्थ कारण प्रस्तुत है। प्रशस्ति में तत्संबंधी उल्लेख इस प्रकार है। या विधि गोमटसार लब्धिसार ग्रंथनि की भिन्न भिन्न भाषा टीका किनी अर्थदाय के इनके परस्पर सहायकपनो देख्यो बे सहायकारी जोई ता तो एक कर दी हम तिनको मिलाए के सम्यक ज्ञान चंद्रिका धर्यो है आंखों नाम सोई है थे सफल ज्ञानानंद उपजाए के कलिकाल रजनी में अर्थ को प्रकाश करे याते निज काज कीजे इष्ट भाव भाई के। सम्यक ज्ञान चंद्रिका विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखी गई है। प्रारंभ में 71 पृष्ठ की पृष्ठिका है। आज नवीन शैली से संपादित ग्रंथों में भूमिका का बड़ा महत्व माना जाता है। शैली के क्षेत्र में लगभग 220 वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आधुनिक भूमिका का आरंभिक रूप है, किंतु भूमिका का आद्य रूप होने पर भी उसमें प्रौढ़ता पाई जाती है। उसमें हल्कापन कहीं भी देखने को नहीं आता। भाषा समृद्ध, तोछड़ी बात नहीं, हल्कापन कहीं भी देखने में नहीं मिलता। इसके पढ़ने से ग्रंथ का पूरा हार्द खुल जाता है एवं इस गूढ़ ग्रंथ के पढ़ने में आने वाली पाठक की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। हिंदी आत्मकथा साहित्य में जो महत्व महाकवि पंडित बनारसी दास के अर्धकथानक को प्राप्त है, वही महत्व हिंदी भूमिका साहित्य में सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का है। पंडित परमानंद शास्त्री त्रिलोकसार भाषा टीका को भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका में सम्मिलित मानते हैं, पर पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर लिखा है कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार की टीका का नाम है। कहीं भी त्रिलोकसार के नाम का उल्लेख नहीं किया है। क्षपणासार लब्धिसार सहित भाषा टीका समाप्त करते हुए लिखा है, इति श्रीमद लब्धिसार व क्षपणासार सहित गोमटसार शास्त्र की सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका संपूर्ण। अतः यह निश्चित है त्रिलोकसार भाषा टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका का अंग नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का आधार कोई एक ग्रंथ न होकर संपूर्ण जैन साहित्य है। यह संपूर्ण जैन सिद्धांत को अपने में समेट लेने का एक सार्थक प्रयत्न था, पर खेद है कि यह ग्रंथराज पूर्ण न हो सका। अन्यथा कहने में संकोच न होता यदि संपूर्ण जैन वाग्मय कहीं एक जगह सरल सुबोध और जन भाषा में देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को देख लीजिए। अपूर्ण होने पर भी यह अपनी अपूर्वता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है जिसके कई संस्करण निकल चुके हैं एवं खड़ी बोली में इनके अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। खड़ी बोली हिंदी ની एक भाषा यानी खड़ी बोली की है। यह उर्दू में भी छप चुका है। मराठी और गुजराती में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक सब कुल मिलाकर इसकी 62,200 प्रतियाँ छप चुकी है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के दिगंबर जैन मंदिरों के शास्त्र भंडारों में इस ग्रंथ की हजारों हस्तलिखित प्रतियाँ पाई जाती है। समूचे समाज में स्वाध्याय और प्रवचन का लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी पंडित टोडरमल जी दिगंबर जैन समाज में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले विद्वान हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मूल प्रति भी उपलब्ध है एवं उसके फोटो प्रिंट करा लिए गए हैं जो जयपुर, बम्बई, दिल्ली और सोनगढ़ में सुरक्षित है। यानी फोटोकॉपी फोटा पाड़ लीधा है। ओरिजिनल हाथे लखेलो टोडरमलजीनो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ एमना हाथे लखेलो एना बधा फोटा पाड़ी आटला मंदिरों में सुरक्षित राख्या है।
जयपुर, मुंबई, दिल्ली, अनसोनगढ़। इस ग्रंथ का निर्माण ग्रंथकार की अंतःप्रेरणा का परिणाम है। अल्पबुद्धि वाले जिज्ञासी जीवों के प्रति धर्मानुरागी अंतःप्रेरणा का प्रेरक रहा है। ग्रंथ निर्माण के मूल में कोई लौकिक आकांक्षा नहीं थी। धन, यश और सम्मान की चाह तथा नया पंथ चलाने का मोह भी उसका प्रेरक नहीं था। किंतु जिनको न्याय, व्याकरण, नय और प्रमाण का ज्ञान नहीं है और जो महान शास्त्रों के अर्थ समझने में सक्षम नहीं है, उनके लिए जन भाषा में सुबोध ग्रंथ बनाने के पवित्र उद्देश्य से इसी ग्रंथ का निर्माण हुआ। प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार है। प्रारंभ के 8 अधिकार तो पूर्ण हो गए, किंतु 9वां अधिकार अपूर्ण है। इस अधिकार में जिस प्रकार विषय सम्यक दर्शन उठाया गया, उसके अनुरूप इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सका। सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों के नाम मात्र गिनाए जा सके हैं। उनका सांगोपांग विवेचन नहीं हो पाया। जहाँ विषय छूटा है वहाँ विवेच्य प्रकरण भी अधूरा रह गया। यहाँ तक कि अंतिम पृष्ठि का अंतिम शब्द बहुरी भी बहु लिखा जाकर अधूरा छूट गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हस्तलिखित मूल प्रति देखने पर यह प्रतीत हुआ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अधिकारों को क्रम एवं वर्गीकरण के संबंध में पंडित जी पुनर्विचार करना चाहते थे, क्योंकि तीसरे अधिकार तक तो वे अधिकार के अंत होने पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं प्रथम, द्वितीय व तृतीय अधिकार समाप्त हुआ, परंतु चौथे अधिकार से यह क्रम अव्यवस्थित हो गया। चौथे में अंत में लिखा छठा अधिकार समाप्त हुआ। 5वें अधिकार में अंत में कुछ लिखा व कटा हुआ है, पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है, एवं वहाँ अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं। छठे अधिकार के अंत में छठा लिखने की जगह छोड़ी गई है, उसकी जगह 6 का अंक लिखा हुआ है। 7वें और 8वें अधिकार के अंत का विवरण स्पष्ट होने पर भी उनमें अधिकार संख्या नहीं दी गई एवं उनके लिए स्थान खाली छोड़ा गया। ग्रंथ के आरंभ में पृष्ठ पर अधिकार नंबर तथा नाम जैसे पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार नहीं लिखा, जैसा कि प्रथम अधिकार के अंत में लिखा है ओम नमः सिद्धेभ्य अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते, लिखकर मंगलाचरण आरंभ कर दिया गया। अन्य अधिकारों आरंभ में भी अधिकार निर्देश व नामकरण नहीं किया गया। अपूर्ण 9वें अधिकार को पूर्ण करने के बाद आगे और भी कोई अधिकार लिखने की उनकी योजना थी। न मालूम पंडित प्रवर टोडरमल जी के मस्तिष्क में कितने अधिकार लिखने की भावना हो, खबर ना पड़े। प्राप्त 9 अधिकारों में लेखक ने 12 स्थानों पर ऐसे संकेत दिए गए, ईश्वर विषय पर आगे यथास्थान विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। या में हमने घनी जगह लख्यू है, એટલે આગળ શું લખવામાં આવ્યા છે અને શું નહીં એની ખબર પડે નહીં। उक्त संकेतों और प्रतिपादिक विषय के आधार पर प्रतीत होता है कि यदि यह महाग्रंथ निर्विघ्न समाप्त होता तो 5000 पृष्ठों से कम नहीं होता और उसमें मोक्ष मार्ग के मूलाधार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विस्तृत विवेचन होता। उनके अंतर में क्या था, वे इसमें क्या लिखना चाहते, यह तो वे ही जाने। पर प्राप्त ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं उनकी संभवित रूपरेखा कुछ ऐसी होगी। હવે हमने चार्ट बनाવીને મૂક્યો છે। एक तो पहलो मोक्ष मार्ग, એના 3 ભેદ કર્યા, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। હવે सम्यक दर्शनના 3 ભેદ કર્યા। સાપ તત્વના 9 પદાર્થની સાચી શ્રદ્ધા, દેવગુરુ શાસ્ત્રની સાચી શ્રદ્ધા અને આત્મ અનુભૂતિ, આ सम्यक દર્શનના 3 ભેદ કર્યા। હવે 7 તત્વની સાચી શ્રદ્ધાની અંદર જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિરા, મોક્ષ, પુણ્ય, પાપ। જીવની અંદર ગુણસ્થાન, માગણા આદિ ભેદ અને અજીવની અંદર પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ અને કર્મ એટલા લખ્યા। દેવગુરુ શાસ્ત્રની અંદર દેવગુરુ શાસ્ત્ર અને આત્માની ભૂતિની અંદર બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા, આ सम्यक દર્શનની વાત। હવે सम्यक જ્ઞાનની ચર્ચા, આ એમને પેલો ચાર્ટ બનાવ્યો છે। सम्यक ज्ञान ની અંદર અનેકાંશ, યાદવાદ, અનુયોગ, પ્રમાણ और નય। अनुयोगની અંદર પ્રથમાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, કર્ણાનુયોગ, દ્રવ્યાનુયોગ। હવે પ્રમાણની અંદર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ 2 ભેદ। और પરોક્ષના ભેદ સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાનના આગમ। પછી નયના ભેદ નિશ્ચય અને વ્યવહાર, દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક। હવે सम्यक ચારિત્રના ભેદ, દેશ ચારિત્ર અને સકલ ચારિત્ર। 12 વ્રત દેશ ચારિત્રમાં, 5 અણુવ્રત, 3 ગુણવ્રત ને 4 શિક્ષાવ્રત। અહિંસા અણુવ્રત, સત્ય અણુવ્રત, અચોર્ય અણુવ્રત, બ્રહ્મચર્ય અણુવ્રત, પરિગ્રહ પરિમાણ અણુવ્રત। ગુણવ્રતમાં દિગ્વ્રત, દેશવ્રત ને અનંત દંડવ્રત। 4 શિક્ષાવ્રતમાં સામાયિક, પ્રોષદ ઉપવાસ, ભોગ ઉપભોગ, પરિણામ, અતિથિ સંવિભાગ। હવે સકલ ચારિત્રમાં શુદ્ધોપયોગ, ધ્યાન અને શુભોપયોગ। શુભોપયોગના 28 મૂળ ગુણ ભેદ, 5 મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 5 ઇન્દ્રિય વિજય, 6 આવશ્યક ને 7 શેષ ગુણ।
5 महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 समिति में ईर्ष्या, भाषा, ईषणा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। 5 इंद्रिय विजय में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुन, कर्ण। 6 आवश्यक में सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिगमन, स्वाध्याय और ध्यान। और 7 शेष गुण में नग्नत्व, केशलूंचन, भूमिशयन, अदंत दोवन એટલે दंत दोवन त्याग, खड़े खड़े आहार लेना, स्थान त्याग और दिन में एक बार आजीवन स्थान नो त्याग और दिवस में एक बार आहार, ये 7 शेष गुण आ एमना सकल चारित्रना भेद। बराबर। काशी निवासी कबीर वृंदावन दास को लिखे पत्र में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने विक्रम संवत 1880 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अपूर्ण होने की चर्चा की एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। એટલે આ કાશી નિવાસી વૃંદાવન દાસજીએ જયચંદજી છાબડાને કહ્યું કે આ ટોડરમલજીનો ગ્રંથ અધૂરો છે, તમે પૂરો કરો, તો જયચંદજી છાબડાએ ના પાડી કે મારી એ યોગ્યતા નથી એમ। अतः यह तो निश्चित है कि वर्तमान प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण है, पर प्रश्न यह रह जाता है इसके आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया या नहीं। इसके आकार के संबंध में सादरमी भाई ब्रह्मचल रायमल ने अपनी इंद्रध्वज विज्ञान महोत्सव पत्रिका में विक्रम संवत 1821 में इसे 20,000 श्लोक प्रमाण लिखा है तथा इन्होंने ही अपने चर्चा सागर ग्रंथ में इसे 12,000 श्लोक प्रमाण होने का उल्लेख किया है। मलता नहीं लख्यु तो है। पंडित रायमल पंडित टोडरमल जी के अनन्य सहयोगी एवं नित्य निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्ति थे। टोडरमल जी ना निकट ना आता। उनके द्वारा लिखे गए उक्त उल्लेखों का परस्पर विरोधी उल्लेख कहकर अप्रमाणित घोषित कर देना अनुसंधान के महत्वपूर्ण सूत्र की उपेक्षा करना होगा। गंभीरता से विचार करने पर ऐसा लगता है 12,000 श्लोक प्रमाण तो प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संबंध में है, क्योंकि प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक बे है भी इतना ही, किंतु 20,000 श्लोक प्रमाण वाला उल्लेख उसके अप्राप्तांश की ओर संकेत करता है। जे प्राप्त नहीं यानी बात। मेरा अनुमान है इस ग्रंथ का अप्राप्त अंश उनके अन्य सामान के साथ तत्कालीन सरकार ने जब्त कर लिया होगा, और यदि उनका जब्ती का सामान राजकोष में सुरक्षित होगा तो निश्चित ही उनके अध्ययन की अन्य सामग्री व बाकी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी उसमें होना चाहिए। उनके जब्त किए गए सामान की सूची भी लेखक के द्वारा देखी गई है, पर उनके बारे में अभी विस्तार से कुछ लिखना संभव नहीं है। यह ग्रंथ विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखा गया है। प्रश्नोत्तरों द्वारा विषय को बहुत गहराई से स्पष्ट किया गया है। इनका प्रश्नोत्तरों द्वारा इसका प्रतिपादन एक गंभीर विषय है, पर जिस विषय को उठाया गया उसके संबंध में उठने वाली प्रत्येक शंका का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया। प्रतिपादन शैली में मनोवैज्ञानिकता एवं मौलिकता पाई जाती है। प्रथम शंका के समाधान में द्वितीय शंका के उत्थानिका निहित रहती है। ग्रंथ को पढ़ते समय पाठक के हृदय में जो प्रश्न उपस्थित होता है उसे हम अगली पंक्ति में लिखा पाते हैं। ग्रंथ पढ़ते समय पाठक को आगे पढ़ने की उत्सुकता बराबर बनी रहती है। वाक्य रचना संक्षिप्त और विषय प्रतिपादन शैली तार्किक एवं गंभीर है। व्यर्थ का विस्तार उसमें नहीं, पर विस्तार के संकोच में कोई विषय अस्पष्ट नहीं रहा है। लेखक विषय का यथोचित विवेचन करता हुआ आगे बढ़ने के लिए सर्वत्र ही आतुर रहा है। जहाँ कहीं विषय का विस्तार भी हुआ है वहाँ उत्तर नवीनता आती गई है। वह विषय विस्तार सांगोपांग विषय विवेचना की प्रेरणा से हुआ है। जिस विषय को उन्होंने छुआ उसमें क्यों का प्रश्नवाचक समाप्त हो गया। शैली ऐसी अद्भुत है कि एक अपरिचित विषय भी सहज हृदय नम हो जाता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए समुचित उदाहरणों का समावेश है। कई उदाहरण तो सांग रूपक के समान कई अधिकारों तक चलते हैं, जैसे रोगी और वैद्य का उदाहरण द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अधिकार के आरंभ में आया है। अपनी बात पाठक के हृदय में उतारने के लिए पर्याप्त आगम प्रमाण, सैकड़ों तर्क तथा जैन अजैन दर्शनों और ग्रंथों के अनेक कथन व उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा लगता है वे जिस विषय का विवेचन करते हैं उसके संबंध में असंख्य उहापोह उनके मानस में हिलोरे लेने लगते हैं तथा वस्तु की गहराई में उतरते ही अनुभूति लेखनी में उतरने लगती है। वे विषय को पूरा स्पष्ट करते हैं। ग्रंथ अनुसार जहाँ विषय अस्पष्ट छोड़ना पड़ा वहाँ उल्लेख कर दिया कि उसे आगे विस्तार से स्पष्ट करेंगे। हम दरेक जगह उल्लेख कर है। प्रतिपाद विषय की दृष्टि से भी पंडित जी का प्रदेय कम नहीं है। यद्यपि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रत्येक वाक्य आर्ष सम्मत है, तथापि उसमें बहुत सा नया प्रमेय उपस्थित किया गया है जो जिनागम में उस रूप में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। इस प्रकार के विषय ग्रंथ में सर्वत्र पाए आए हैं।
विशेषकर 7वां व 8वां अधिकार इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैं जिनका विस्तृत विवेचन यहाँ संभव नहीं, अतः वे मूल में पठनीय है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी आदि के रूप में जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्गीकरण, पंच परमेष्टि का सही स्वरूप, सप्त तत्व संबंधी भूल, निश्चय व्यवहार, जैन शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति, 4 अनुयोजों का प्रयोजन, व्याख्यान का विधान, कथन पद्धति, दोष कल्पना का निराकरण आदि। सैद्धांतिक दृष्टि से तो उन्होंने नया प्रमेय उपस्थित किया ही है, साथ ही तत्कालिक समाज एवं उसके धार्मिक क्रियाकलाप भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रह सकते। शास्त्र अध्ययन एवं आत्मा अनुभव के अतिरिक्त उनका लोक निरीक्षण भी अत्यंत सूक्ष्म रहा। नमूने के तौर पर लगभग 210 वर्ष पुराना उनका यह चित्रण आज भी सर्वत्र देखा जा सकता है। वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनको तो धर्म दृष्टि नहीं है। यहाँ लख्यू से हमने यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है और मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन की स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं, ये बधानो कोई विचार करता नहीं। तथा कदाचित कुदेवादिक भी सेवा करने लग जाता है। वहाँ सुदेव सुगुरु शास्त्रादि व कुदेव कुगुरु शास्त्रादि की विशेष भेद पहचान नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तथा तप करता है तो भूखा रखकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तथा व्रतादिक दान करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं, तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है, सो यह कार्य तो अपने अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ है। आ બધા ભગવાનની પૂજા સ્તુતિ વંદન આ બધું તો પરિણામ સુધારવા માટે કહ્યું છે અને પરિણામનો તો વિવેક કંઈ રાખતા નથી। तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। तथा शास्त्र अभ्यास करता है तो यह पद्धति रूप प्रवर्ता है। यदि वाँचता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतर में नहीं अवधारण करता इत्यादि धर्म कार्य के मर्म को नहीं पहचानता। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्ते हैं उस प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, वह ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी इत्यादि विचार रहित अबुदार धर्म को साधते हैं। अबुदार मतलब झूठो धर्म की साधना कर। विद्वानों और मुमुक्षु बंधुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के समागत जैन धर्म के मूल तत्व को स्पर्श करने वाले कुछ क्रांतिकारी वाक्यखंड यहाँ प्रस्तुत है। इसीलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना, कारण के हिंसादि पाप बनता है ना, हिंसादि पुण्य बनता है। तत्वा सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन कर रहेगा? परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसीलिए मोक्ष का कारण नहीं है। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। आश्रव तो परिणामનું કાર્ય બનવું જોઈએ, બરોબર એમ। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। तथापि करे क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित नहीं हुआ, निश्चय ने व्यवहार नहीं स्वरूप समझतो नहीं। और जिन मत में दो न कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं। वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना, एक नहीं साधना मानत तो है मिथ्या दृष्टि, बन्ने न भ्रम सहित एक सरखा मानत तो है मिथ्या दृष्टि।
सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्यों व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से तो मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसके मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके आध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उनकी प्रशंसा की, परंतु इस छल के औरों को धर्म पद्धति में जोरो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं। पछा आपड़ा बधा मुनिओने तापणું હરગાઈને तपाई एम ना कराय एम कहेવાનો भाव। पेला तो गोवाड़ियों तो डफोड़ हतो। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक भी प्रतीत करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्णादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। आ प्रमाणे हमने आ बधी चर्चा करी है, एनो विचार करवानो, पछी आगळ बधी वात काले। समय थई गयो छे।